हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी ज़िंदगी में। एंड आज हमारे सामने खड़ी है ऑल न्यू Volkswagen वर्टस GT वेरिएंट, यानी कि ये है 1.5। एंड इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करें ना, इधर लिखी भी हुई है भाई परफॉर्मेंस लाइन 1.5 लीटर TSI। इसमें आपको मिल जाती है भाई 150 bhp फिर 250 Nm ऑफ टॉर्क। एंड ट्रांसमिशन की बात करें, इसमें 7 स्पीड आपको DSG मिल जाता है, मतलब कि ना वन ऑफ द बेस्ट ट्रांसमिशन इसमें आपको प्रोवाइड होता है DSG। एंड अब सामने से बात करें ना, सबसे पहले जो इसमें अलग चीज़ आपको दिखेगी ना, इधर GT की ना बैजिंग इसमें आपको मिल जाती है। एंड वही बात है कि भाई मिनी जेट आप इसे बोल सकते हैं। एंड इसने ना वेंटो को रिप्लेस भी करा है। एंड इधर आपको बड़ा सा Volkswagen का लोगो मिल जाता है, क्रोम ट्रीटमेंट वाली ये ग्रिल मिल जाती है। पियानो फिनिश बहुत ही जगह यूज़ करी गई है, जैसे इधर नीचे भी बहुत ज़्यादा पियानो फिनिश यूज़ करी गई है। एंड इधर आपको क्रोम ट्रीटमेंट अगेन मिल जाता है। हेडलाइट सेटअप की बात करें ना, इधर आपको DRL मिल जाती है जो कि बढ़िया लगती है। एंड पूरी LED यूनिट मिलती है, यहाँ तक कि इंडिकेटर भी ना इसमें आपको LED मिलता है। बट नीचे जो फॉग लाइट्स है ना, वो आपको हेलोजन मिलती है, मतलब ये भी अगर LED हो जाती है ना तो बढ़िया चीज़ हो जाती है। जैसे स्लाविया में ना जो इंडिकेटर्स है ना वो आपको हेलोजन मिलते हैं, बट इसमें अगेन भाई LED दिए गए हैं, जो कि ना इसे थोड़ा बहुत स्लाविया से ना चेंज कर देती है। एंड ये DRLs फिर से जल चुकी है। अब इधर की साइड आए ना, इधर आपको टोइंग हुक मिल जाता है। एंड ये मैं शोरूम में आ रखा हूँ भाई, आज ना लॉन्च इवेंट है, इससे ना गाने भी चल रहे हैं, थोड़ा इसे अवॉइड भी करें। एंड अब साइड में आए ना, GT की बैजिंग इधर मिल जाती है, उधर की साइड भी आपको GT की बैजिंग मिल जाती है। एंड अलॉय व्हील्स ना इसमें आपको चेंज मिलते हैं, मतलब कि जो 1.0 वाले अलॉय व्हील्स हैं ये आप देख सकते हैं डायमंड कट आते हैं, बट इसमें आपको ब्लैक ट्रीटमेंट मिलते हैं। एंड टायर साइज़ की बात करें ना, 205 R16 टायर साइज़ है, मतलब कि ये तो सेम ही है 1.0 की तरह। बट भाई ब्रेक कैलिपर्स आप देख सकते हैं जो रेड कलर के हैं ना, मतलब कि इसे ना बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव बनाते हैं। अंदर भी ना इंटीरियर में भी ना जो रेड ट्रीटमेंट है ना बहुत ही ज़्यादा यूज़ करा गया, वो तो थोड़ा ना सब्जेक्टिव है। बट जो ये है ना यार, ये मुझे मतलब पर्सनली तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है, अंदर वाला थोड़ा नहीं भी लग रहा है। एंड आप देख सकते हैं नट्स में भी ना Volkswagen की जो बैजिंग है ना भाई, वो ये अटेंशन टू डिटेल ना Volkswagen से कोई सीखे भाई। एंड अब ORVMs की बात करें ना, ORVM का कलर ना, जो रूफ का कलर है ना, मतलब कि जो GT लाइन है ना वो ड्यूल टोन में आती है, उससे मैच हो रहा है ब्लैक ब्लैक। और ये ब्लैक भी ना अलग से ही है यार, डार्किश ग्रे ब्लैक सा, जैसे आप देख सकते हैं। मतलब कैमरा में तो इतना पता नहीं चलेगा, बट स्टिल भाई जो कार लग रही है ना बाहर से बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी लग रही है कार। एंड इधर की साइड आते हैं, इधर आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाते हैं। डोर हैंडल्स की बात करें, बीच में क्रोम ट्रीटमेंट करा गया है। एंड पीछे की साइड भी ऐसा ही कुछ है, बीच में क्रोम ट्रीटमेंट करा गया। एंड इधर से आप पेट्रोल फिल कर सकते हैं। ये देखना DPF की जगह दे रखी है, मतलब डीजल नहीं आता भाई इसमें, जॉब सा पार्ट। एंड 45 लीटर्स का इसमें आपको टैंक मिल जाता है। फिलहाल इसे भी हम बंद करते हैं। एंड टायर आप इधर से भी देख सकते हैं, मतलब कि जो टायर लग रहे हैं ना यार बढ़िया लगते हैं मुझे तो, मतलब कि पर्सनली ना मुझे ये वाले ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं। शायद ये ग्लॉस इतने हैं और ये डायमंड कट हम देख देख के थोड़े यूज टू रखे हैं, बट ये वाले ना पता नहीं मुझे क्यों इतने बढ़िया लग रहे हैं। बट ये सब छोड़ते हैं, बट जो मेन अट्रैक्शन है ना कार की, जो मुझे लगती है भाई, वो है इसकी टेल लाइट्स। मतलब टेल लाइट्स ना आप देख सकते हैं, ऐसा लगता है कि भाई कोई मसल कार की है टेल लाइट्स। ये आप देख सकते हैं डिटेल्स वगैरह, मतलब कि बढ़िया। स्लाविया से ना टेल लाइट्स इसकी कहीं गुना अच्छी हैं। LED टेल लाइट्स इसमें मिल जाती हैं जो कि बहुत ही बढ़िया लग रही हैं। इधर आपको GT की बैजिंग मिल जाती है। एंड GT में ना आपको जो एक्स्ट्रा चीज़ मिल जाती है ना, वो लिप स्पॉइलर मिल जाता है। जैसे आप देख सकते हैं ये है लिप स्पॉइलर, जो कि वही बात है, इसे ना मोर स्पोर्टियर लुक प्रोवाइड करता है। उधर आप देख सकते हैं कोई भी लिप स्पॉइलर वगैरह नहीं है। एंड Volkswagen का इधर आपको लोगो, नीचे कैमरा, अब अंदर की साइड नहीं आता है कैमरा, नीचे 1 2 3 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, मतलब ये कॉस्ट कटिंग करी गई है। नीचे अगेन बैजिंग वर्टस की, एक बार मैं बूट भी ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। वो ये 521 लीटर्स का इसमें आपको ना बूट स्पेस मिल जाता है। एंड 40-60 बाई स्प्लिट ऑप्शन है सीट्स का, मतलब यार डिट्टो स्लाविया। बूट स्पेस की बात करें 521 स्लाविया की तरह। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें ना, स्लाविया जितनी है 179 mm की, बट 1.5 और 1.0 में ना वो ये इसमें देखो ड्यूल एग्जॉस्ट है, उसमें भाई एक एग्जॉस्ट मिल जाता है आपको, जो मेजर डिफरेंस है। बट भाई अनलाइक स्लाविया, मतलब कि स्लाविया ने ना कुछ चेंज ही नहीं करा कि 1.5 को ऐसे लॉन्च कर दिया इन्होंने, कम से कम ये GT की बैजिंग तो दी है थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए, जो कि भाई बढ़िया बात हो जाती है। एंड रियर विंडशील्ड की बात करें ना, इधर आपको डिफोगर मिल जाता है, कोई वाइपर नहीं मिलता भाई, सेडान है। ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना भी मिल जाता है। एंड जैसे आप देख सकते हैं इसकी रूफ ब्लैक है, ये भी ब्लैक कलर का ही है। उधर ना रूफ वाइट है, बट वो देखो जो एंटीना है ना वो ब्लैक कलर का है, जो कि थोड़ा ऑड लगता है। ऊपर आपको सनरूफ भी मिल जाती है। एंड जो बी पिलर है ना, ये भी ना आप देख सकते हैं कि ग्लॉस है। एंड इधर देखा Volkswagen की जो अटेंशन टू डिटेल है भाई बढ़िया। एंड इधर से ना मैं आपको इसकी सीट्स भी दिखा देता हूँ भाई कैसे नीचे हो जाती है, मतलब कि जो 40-60 स्प्लिट है ना, मतलब कि ऐसे कुछ इसकी सीट्स भी इजीली मतलब कि डाउन हो जाती हैं। एंड अब Volkswagen वर्टस के कुछ सेफ्टी फीचर्स की बात करें ना भाई, इसमें ना आपको ABS विद EBD मिल जाता है, 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, मल्टी कोलिजन ब्रेक वार्निंग जैसे ना कुछ सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। एंड ये ट्रैक्शन कंट्रोल भी इसमें आपको प्रोवाइड किया गया। एंड प्राइसिंग की बात करें ना, ऑफिशियल प्राइसिंग तो ना अभी Volkswagen वर्टस की ना नहीं रिवील करी गई है, बट वही बताया स्लाविया के साथ की इसकी कुछ प्राइसिंग वगैरह होगी, उसके आसपास ही रहेगी। सो फिलहाल तो ना काम करते हैं भाई, कार के ना अंदर चलते हैं और अंदर से देखते हैं भाई इसमें क्या क्या चेंजेस हैं क्या क्या नहीं। सो गाइस फिलहाल मैं आ चुका हूँ Volkswagen वर्टस के
अंदर। एंड सबसे पहले भाई डोर ट्रिम से स्टार्ट करते हैं। दरवाजा तो मैं खोल नहीं रहा हूँ क्योंकि बाहर ना म्यूजिक चल रहा है, बट अब डोर ट्रिम से फाइनली हम स्टार्ट करते हैं। नीचे आपको पावर विंडोज वगैरह मिल जाती है, बट अब इसमें ना वो ये वन टच अप वन टच डाउन वाले फीचर्स तो नहीं मिलते हैं। एंड इधर से आप ORVMs एडजस्ट कर सकते हैं। इधर आपको अच्छा खासा सॉफ्ट टच मिल जाता है। एंड जो GT लाइन है ना, इसमें जो मेजर डिफरेंस है ना, ये आप रेड ट्रीटमेंट देख सकते हैं। ये पूरे ऐसे डैशबोर्ड पे है। जैसे अभी थोड़े टाइम पहले ना मैंने स्कोडा कुशाक का जो मोंटी कार्लो एडिशन है ना, उसकी वीडियो डाली थी, उसमें भी आप देख सकते हैं ऐसा ट्रीटमेंट है। बट इसमें भी है, जो 1.0 है ना, इसमें ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है। इसकी मैं सेपरेट वीडियो डालूंगा, अब वो भी जरूर चेक करना। इधर आपको लॉक अनलॉक का ऑप्शन मिल जाता है। एंड ऐसे कुछ है इसके AC वेंट्स। एंड इधर अगेन जो सिल्वर सा क्रोम सा ट्रीटमेंट है ना, ये भी बढ़िया लगता है। बट जो एक बात है, जो पियानो फिनिश है ना, ये बहुत ही ज्यादा प्रीमियम सी लग रही है। जैसे कुशाक वाली वीडियो में मैंने दिखाया था ना, जो रेड ट्रीटमेंट है, ये कई लोगों को ना ऑड भी लगा था। इसमें भी यही लग रहा है मुझे कि कई लोगों को ना ये ऑड भी लगेगा। फिलहाल इसे छोड़ते हैं। ऐसा कुछ है भाई स्टीयरिंग व्हील। इधर आपको क्रूज कंट्रोल के बटन मिल जाते हैं। इधर आपको MID कंट्रोल करने के बटन मिल जाते हैं। इधर से आप हेडलाइट्स वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं। इधर से आप बीम एडजस्ट कर सकते हैं। इधर से आप वाइपर कंट्रोल कर सकते हैं। इधर से इंडिकेटर्स वगैरह आप दे सकते हैं। एंड ये जैसे GT वेरिएंट है, DSG इसमें आपको मिल जाता है 7 स्पीड DSG। एंड इधर आपको ना पेडल शिफ्टर्स भी मिल जाते हैं, जो कि बढ़िया चीज है। एंड ऐसे ना GT वेरिएंट है, नीचे ना पेडल्स देखो क्रोम ट्रीटमेंट वाले ना, इसमें आपको पेडल्स मिल जाते हैं। एक बार ना मैं स्टार्ट करके दिखाता हूँ, मतलब ये कार ना बंद हो जाएगी क्योंकि इसकी बैटरी लो है। फिर भी मतलब कि स्टार्ट तो नहीं, एक्सेसरी मोड पे मैं डाल के दिखाता हूँ ताकि आपको MID का आइडिया पड़ जाए। MID बिल्कुल ही भाई टाइगून वाली आपको लगेगी, टॉप मॉडल वाली, मतलब कि स्लाविया में भी ऐसी आती है। बट वो ये इसमें रेड कलर का ट्रीटमेंट है। इधर GT की बैजिंग आ जाती है, जो कि बहुत ही बढ़िया लगती है। ब्लोअर एक बार मैं कम कर दूं, इधर से ना अगेन आप ही कंट्रोल कर सकते हैं अपनी MID, अलग अलग व्यूज वगैरह चेक कर सकते हैं इसमें से। बट ये छोड़ते हैं। एंड ये इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, सेम ही, मतलब कि इसमें तो मैं आपको क्या ही बताऊंगा, बिल्कुल ही सेम है। वायरलेस कारप्ले, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। इधर से आप ड्राइविंग डाटा देख सकते हैं, व्हीकल स्टेटस वगैरह देख सकते हैं। इधर आप देख सकते हैं बैटरी इस लो से थोड़ी देर में अपने आप बंद हो जाएगी। इधर से आप ट्रैक्शन ऑफ वगैरह कर सकते हैं। ट्रैक्शन ऑफ का अभी भी भाई बटन अलग से नहीं दिया गया। एंड नीचे की बात करें, ऑटोमेटिक AC मिल जाता है, जो कि अगेन टच जैसा ही है, हैप्टिक टच जिसे हम बोल सकते हैं। नीचे आपको वायरलेस चार्जिंग पैड मिल जाता है। अब ये देखो अपने आप बंद होगी, जैसे मैंने आपको बताया था ना, बैटरी लो है भाई कार की, बट क्या कर सकते हैं भाई, अब खड़ी हुई है इवेंट में तो बैटरी लो होगी। एंड इधर से आप करते हैं कार को ऑन, मतलब जो इंजन स्टार्ट बटन है ना, ये बड़ी यूनिक जगह पे दिया गया है। जैसे स्लाविया में इधर दिया गया है ना, ये अच्छी जगह पे, मतलब कि यूनिक सा लग रहा है। इधर से ऑटो ऑन ऑफ। बट यार वही बात है, जो वेंटिलेटेड सीट्स है ना, दोनों इधर दी गई हैं। एक इधर होनी चाहिए थी, जो इधर बंदा बैठा है उसके लिए आसानी हो जाएगी ना, इधर की साइड है। अब वेंटिलेटेड सीट्स की बात हो रही है। सीट कवर्स की बात करें ना, बहुत ही टॉप नॉच क्वालिटी के इसमें सीट कवर का यूज करा गया। एंड जो रेड स्टिचिंग है ना, मतलब दिखा रही है कि हाँ भाई मैं GT लाइन हूँ। इधर भी थोड़ा बहुत सॉफ्ट टच का मटेरियल यूज करा गया, बट हार्ड प्लास्टिक भी ना अच्छा खासा यूज करा गया। बट जो क्वालिटी है ना हार्ड प्लास्टिक की, वो चीप वाली नहीं है, बहुत ही बढ़िया लग रही है। एंड अब मैं आपको ग्लव बॉक्स खोल के दिखाता हूँ। स्पेशियस सा ग्लव बॉक्स है, कूल ग्लव बॉक्स इसमें आपको मिल जाता है। ऊपर शेड्स की बात करें तो मिरर मिल जाएगा इधर। एंड इधर आपको LED लाइट्स मिलती हैं। इधर से आप सनरूफ ऑपरेट कर सकते हैं, बट जलेंगी नहीं यार लाइट्स क्योंकि कार बंद हो चुकी है। ऐसी कुछ है सनरूफ। एंड इधर आपको मिल जाएगा टिकट होल्डर। स्लाविया में ना टिकट होल्डर ना इधर आता है। एंड ना इसमें आपको 8 स्पीकर का सिस्टम मिल जाता है, बट कोई ब्रांडेड नहीं है। मतलब कि कुछ चेंजेस तो है, मतलब नो डाउट भाई, प्लेटफॉर्म वगैरह बिल्कुल ही स्लाविया जैसा है। कॉस्मेटिक चेंजेस हैं एंड थोड़े बहुत माइनर चेंजेस भी है। मतलब कि स्मार्ट टचेस जो है ना, वो ज्यादा स्लाविया में है। एंड बीच में आपको ना मैनुअल हैंड ब्रेक मिल जाती है, एडजस्टेबल आर्मरेस्ट मिल जाता है। आर्मरेस्ट की बात करें ठीक ठाक स्पेस है। बट जो मेरी कंप्लेन है ना यार, वो यही है कि जैसे ना स्लाविया 1.5 में ना बस इंजन का चेंज है, इसमें भी ना बस इंजन का चेंज है। बट एक अच्छी बात है कि GT की बैजिंग है। बट यार GT की बैजिंग के साथ साथ कुछ चेंज नहीं है, मतलब सस्पेंशन चेंज नहीं है, टायर वगैरह चेंज नहीं है, मतलब अलॉय व्हील्स हुई है, परफॉर्मेंस वगैरह यार कुछ है ही नहीं इंजन को छोड़ के। अंदर ना GT तक की बैजिंग नहीं है, इसमें आ जाता है GT लिखा, उसके अलावा कुछ नहीं है भाई। नाम का GT है, मतलब कि बस 1.5 इंजन दे दिया तो GT का नाम दे दिया, मुझे तो ऐसी फील आ रही है। एंड स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की बात करें ना, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों है। बट वही बात है, इस बारे में ना आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जैसे ना बाहर की साइड कनाडा वगैरह में GT का मतलब प्रॉपर ही भाई परफॉर्मेंस बेस्ड कार होती है। इसमें बस इंजन अलग कर दिया यार 1.5 और बैजिंग कर दिया GT की, मतलब और कुछ नहीं है। सस्पेंशन टायर्स, मतलब अंदर भी कोई बैजिंग वगैरह नहीं है, नाम का GT रह चुका है। बट क्या कर सकते हैं, जो है यही है। एंड अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हैं ना, तो प्लीज चैनल को ना सब्सक्राइब कर लेना, उससे ना बहुत मोटिवेशन मिलती है ऐसी रोज नई वीडियो क्रिएट करने के लिए। सो फिलहाल तो ना अब मैं जाता हूँ कार की बैक साइड पे एंड देखते हैं भाई पीछे का कैसा स्पेस है। मतलब ऑब्वियसली बात है स्लाविया की तरह ही है स्पेस तो। एंड ऐसा कुछ है भाई पीछे का डोर ट्रिम। इधर आपको अगेन सॉफ्ट टच मिल जाता है। एंड यही हार्ड प्लास्टिक का हैंडल भी है। एक बार मैं ये भी बंद कर दूं, अब बाहर वैसे म्यूजिक भी कम हो चुका है। एंड सबसे पहले ना इधर आप देख सकते हैं रियर AC वेंट्स मिल जाते हैं आपको। इधर 2
टाइप सी चार्जिंग पॉइंट्स मिल जाते हैं। जो नीचे ये लंप है ना, ये बहुत ही छोटा है, मतलब कि 3 बंदे ना आराम से बैठ सकते हैं। एंड भाई जो बढ़िया बात है ना, 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं इसमें, जो कि प्लस पॉइंट है। इधर एलईडी लाइट्स मिलती हैं, अभी जो जलेंगी नहीं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया भाई बैटरी डेड है घर की। बीच में आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है विद 2 कप होल्डर्स, जो कि अगेन बढ़िया है। मतलब जो सीटिंग कंफर्ट है ना यार, नो डाउट बढ़िया है। मतलब ये कहने में तो 20 mm ना स्लाविया से बड़ी है, बट 20 mm क्या होता है यार, व्हील बेस तो सेम ही है, तो इतना आपको कुछ ज्यादा फर्क नहीं लगेगा। एंड आप देख सकते हैं हेडरूम की बात करें तो ना, हेडरूम भी भाई ठीक ठाक है, मतलब कि मेरे अकॉर्डिंग तो ठीक है। मेरा 5'10" है हाइट, क्योंकि ना कार की ऐसा जितनी कूपे लुक है नहीं, और मैं पूरा देखो जैसे आराम से फैल के भी बैठूं ना, मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि स्पेशियस तो कार भाई हद से ज्यादा है। थाई स्पॉट आपको थोड़ा बहुत कम लगेगा। एंड पीछे से ना डैशबोर्ड का कुछ ऐसा लुक आता है। एंड इधर आपको ना रेड कलर की एम्बिएंट लाइटिंग भी मिल जाती है। मतलब जो रेड ट्रीटमेंट है ना, ये तो बहुत ही सब्जेक्टिव रहेगा। जैसे मोंटी कार्लो थी ना कुछ, उसमें बड़ा लोगों को ना मतलब पसंद नहीं आया था, एंड ये भी बहुत ही सब्जेक्टिव रहेगा। एंड जो 1.0 है ना, उससे जो अंदर डिफरेंस है ना, जैसे जो सीट कवर्स है ना, इसमें ड्यूल टोन नहीं है, बिल्कुल ही ब्लैक ट्रिम है। एंड आगे तो मैंने आपको डिफरेंस बता ही दिया। बाकी तो बाहर की बात करें, जीटी लाइन में ना आपको जीटी लाइन की बैजिंग मिल जाती है, ठीक है जी। अलॉय व्हील्स चेंज हो जाते हैं, लिप स्पॉइलर मिल जाता है पीछे। एंड यार रियर शेड्स भी देने चाहिए थे, जैसे वरना वगैरह में है ना, रियर शेड्स भी दे देते तो अच्छा ट्रीटमेंट हो जाता। और यही सब है, मतलब कि मेजर डिफरेंसेस ना जीटी लाइन और इस वाली में यही है। एंड इंजन तो ऑब्वियसली बात है भाई अलग है ही, मेन तो देखो इंजन के ही पैसे हैं। 1.5 मतलब अलग लीक 4 सिलेंडर। सो भाई कुछ ऐसी थी Volkswagen Virtus 1.5 मतलब कि जीटी लाइन। कमेंट सेक्शन में आप अपने ओपिनियन जरूर दें भाई, आपको ये कैसी लगी कैसी नहीं। मैंने तो अपना पर्सनल ओपिनियन आपको अंदर ही दे दिया था, मतलब कि भाई बैजिंग है जीटी की एंड इंजन चेंज है, मतलब कि और कुछ चेंज नहीं है भाई। अंदर तो जीटी की बैजिंग भी नहीं है, इंफोटेनमेंट स्क्रीन को अगर हटा दे। सो इसी तरह ना आप भी अपने पर्सनल ओपिनियन जरूर दें कमेंट सेक्शन में। एंड इसी के साथ साथ ना वीडियो को ना लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।